सीक्रेट रेसिपी एमडीएच का जीरा सिप जल जीरा मसाला। सिप सिप जीरा सिप एमडीएच का जल्दी और जीरा सिप एमडीएच का जल्दी और जीरा सिप। हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्पोर्ट्स 9 में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैनचेस्टर टेस्ट मैच में टीम इंडिया का संघर्ष जारी है। हार का खतरा मंडरा रहा है, मगर कप्तान गिल और राहुल ने खूंटा गाड़ दिया है। इम्पॉसिबल कुछ नहीं होता। क्रिकेट जो है अनिश्चितताओं का खेल कहा जा सकता है। हो सकता है एक चमत्कार देखने को मिले और टीम इंडिया ये टेस्ट मैच जो है वो बचा ले जाए। किस मुहाने पर खड़ा है मैनचेस्टर टेस्ट मैच, वो आपको बताते हैं। मुश्किल स्थिति है, बहुत हिम्मत दिखानी होगी और किसी चमत्कार से कम नहीं होगा अगर टीम इंडिया ये मैच जो है बचा ले जाती है। जीत की जो सूरत हाल है वो तो खत्म हो चुके हैं, मगर मैच को बचाने के लिए अब आपको जो है ताबड़तोड़ जो है खूंटा गाड़ के बल्लेबाजी जो है यहां पर करनी होगी। सूरत हाल जो है वो आपको दिखाते हैं मैच का किस तरीके का अभी तक है। मैनचेस्टर टेस्ट में टीम इंडिया पर जो है वो संकट के बादल मंडरा रहे हैं और यहां पर जो है हार का खतरा वो टला नहीं है। चौथे दिन खेल खत्म होने तक भारत का स्कोर है 174 रन 2 विकेट के नुकसान पर। इंग्लैंड के स्कोर से जो उन्होंने लीड बनाई थी 311 की, उससे अभी भी 137 रन टीम इंडिया दूर है। शुभमन गिल 78 और 87 रन बनाकर नाबाद केएल राहुल ने, जो सबसे बड़ा पॉजिटिव है। इंग्लैंड ने पहली पारी में 669 रन बनाए थे, जो कि मैनचेस्टर में एक रिकॉर्ड है। तो इसीलिए हम बोल रहे हैं कि भाई मुश्किल सिचुएशन तो है, मगर इस मुश्किल सिचुएशन के अंदर जो है ना, वो इंडिया के दो बल्लेबाजों ने, टीम इंडिया के दो बल्लेबाजों ने, टीम इंडिया के कप्तान ने और जो केएल राहुल जिनका बल्ला इस सीरीज में बहुत चल रहा है, उन्होंने खूंटा गाड़ा है। चौथे दिन हार जो है वो सर पे मंडराने ना लगे, इसीलिए उन्होंने अपना खूंटा गाड़ा और अभी उम्मीद जो है ना वो जगी हुई है। उम्मीदें खत्म नहीं हुई है। जिस तरीके से शुभमन गिल और केएल राहुल ने बल्लेबाजी की है, जिस तरीके से बिना खाता खोले दो बल्लेबाज चले गए थे, उसके बाद जिस तरीके से इन्होंने पारी को संभाला है, जिस तरीके से जिगर दिखाया है, कमिटमेंट दिखाई है, जुझारूपन दिखाया है, उसकी तारीफ करनी होगी। मगर ये असली तारीफ तब बनेगी जब टीम इंडिया ये मैच बचा ले जाए। चौथे दिन बारिश का अनुमान था, मगर हुई नहीं। पांचवें दिन, टेस्ट मैच के पांचवें दिन भी बारिश की आशंका है। अगर बारिश होती है प्लस शुभमन गिल और केएल राहुल बड़े बड़े शतक लगाते हैं, तो हो सकता है टीम इंडिया ये टेस्ट मैच जो है बचा ले जाए यहां से। और उसके बाद जो है फिर सीरीज में जो है आप अगर मतलब ऑन रहेगी, सीरीज जिंदा रहेगी, आप सीरीज में हारोगे नहीं। क्योंकि अगर आप मैनचेस्टर में हार गए, जिसकी उम्मीदें जब इंग्लैंड ने इतना बड़ा स्कोर बनाया पूरी नजर आ रही थी, और अभी भी हार के बादल जो है वो सर पे मंडरा रहे हैं, वो जो है वो थोड़ा कम हो जाएगा। तो ठीक है जी, दिखाते हैं अब आपको केएल राहुल और शुभमन गिल के आंकड़े, किस तरीके से उन्होंने प्रदर्शन किया। बाकी दोनों बल्लेबाजों के आंकड़े, ओपनर्स के आंकड़े भी आपको यहां पर दिखाएंगे। मगर सबसे पहले जो सबसे बड़ी उम्मीद है वो है शुभमन गिल, जिन्होंने जिस तरीके से परफॉर्मेंस दी है देख लीजिए। 78 नाबाद, 167 बॉल्स, 10 चौके, कोई छक्का नहीं। स्ट्राइक रेट 46 का, स्ट्राइक रेट एक तरफ। मगर आप ये देखिए कि भाई पिच पर वक्त बिताना जरूरी है। पिच ईज आउट है। अगर इंग्लैंड 669 रन बना सकता है तो इंडिया के बल्लेबाज भी खेल सकते हैं। पिच में कोई डीमन नहीं है, मगर यहां पर जो है वो टिक कर खेलने की जरूरत है। प्रॉपर टेस्ट मैच क्रिकेट, जहां पर आप थका देते हो दूसरे विरोधी गेंदबाजों को, उस तरीके की क्रिकेट खेलने की जरूरत है जो इंग्लैंड ने खेली, उसी को रेप्लिकेट करने की यहां पर जरूरत है। और शुभमन गिल और केएल राहुल वो करते हुए नजर आ रहे हैं। दोनों बल्लेबाज इन फॉर्म है, दोनों ने इस सीरीज में जो है वो रन बनाए हैं। और यहां पर केएल राहुल के आंकड़े देख लीजिए, 87 नॉट आउट, 210 गेंदों का सामना किया, 8 चौके लगाए हैं। स्ट्राइक रेट से मतलब नहीं है, पिच पर वक्त बिताना है। पांचवें दिन आपको 80 ओवर का गेम होगा, 80 ओवर का गेम आपको निकालना पड़ेगा, बल्लेबाजी करनी होगी। यू हैव टू बैट to 80 overs out. If you can bat 80 overs out, then you can save this match. Otherwise दो कोई और चारा जो है वो नजर यहां पर नहीं आता, क्योंकि इंग्लैंड ने कोई और चारा आपके लिए छोड़ा भी नहीं है। बल्लेबाजी अभी बहुत बाकी है। उसके ऋषभ पंत है, रविंद्र जडेजा है। ऋषभ पंत कितने फिट हैं वो सब जानते हैं। रविंद्र जडेजा, वाशिंगटन सुंदर और शार्दुल ठाकुर के रूप में आपके पास 3 ऑलराउंडर्स बचते हैं। तो बड़ा मेजर रोल जो है वो केएल राहुल और शुभमन गिल को करना होगा। ठीक उसी तरीके से जैसे वीवीएस लक्ष्मण और राहुल द्रविड़ ने एक बार कोलकाता टेस्ट मैच में जो है पारी खेली थी, खेलते चले गए थे, उस तरीके का चमत्कार जो करना पड़ेगा। यशस्वी जायसवाल बिना खाता खोले आउट हो गए। साय सुदर्शन गोल्डन डक पर पहली गेंद पर आउट हो गए। इन दोनों ने पहली पारी में अर्धशतक लगाया था और दोनों दूसरी पारी में कुछ खास यहां पर नहीं कर पाए। हार को क्या टीम इंडिया टाल पाएगी? नहीं टाल पाएगी। ये पांचवें दिन जो है पता लगेगा। जो चौथे दिन हुआ है वो एक चीज जो देखने को मिली, जो थोड़ा सा
मतलब आप कह सकते हो कि इंग्लैंड के जो खेमे के अंदर जो एक कमी नजर आई वो बेन स्टोक्स ने चौथे दिन गेंदबाजी नहीं की है, जिन्होंने पहली पारी के अंदर जो है 5 पर लिया था, उन्होंने जो है यहां पर गेंदबाजी नहीं की है क्योंकि उनके पांव में क्रैम्प आ गया था, जिसके बाद उन्होंने बल्लेबाजी तो की मगर गेंदबाजी के लिए उतने फिट नहीं। और अगर शायद इस चक्कर में कि भाई अगर गेंदबाजी का रिस्क उठाए तो 5वें टेस्ट मैच से जो है उनका पत्ता कट सकता है, इसलिए उन्होंने ये रिस्क जो है वो नहीं लिया है। तो इस मुहाने पर टेस्ट मैच है जी, इंटरेस्टिंग टेस्ट मैच हो गया है। अब जीत की नहीं बचाने की सोचनी है और उसके लिए बल्लेबाजों को जलवा दिखाना है। इसको हटा ले जी ग्राफिक्स को। अब आपको दिखाते हैं जी स्पोर्ट्स अपडेट 2 दोनों ओपनर्स के बारे में, क्योंकि एक कमाल हुआ है, दोनों ओपनर्स ने कमाल किया, टीम इंडिया को फंसा दिया है। पहले ही ओवर में जायसवाल और साई सुदर्शन जो है वो आउट हो गए। दोनों ही बल्लेबाज अपना खाता खोलने में नाकाम रहे जनाब। ठीक है, क्रिस वोक्स ने 2 गेंदों पर दोनों बल्लेबाजों को जो पेविलियन भेज दिया। साई सुदर्शन दूसरी बार जो है दूसरी पारी में गोल्डन डक पर जो है वो आउट हुए, उनका गोल्डन डक पर वो शिकार बन गए। 1983 के बाद पहली बार दोनों ओपनर्स बिना खाता खोले टीम इंडिया के आउट हुए हैं। तो आप समझ लीजिए 1983 के बाद ये कमाल जो है ओपनर्स ने करके यहां पर दिखाया है। यशस्वी जायसवाल ने पहली पारी में 58 बनाए थे, साई सुदर्शन ने 61 रनों की पारी खेली थी। यहां पर दोनों से उम्मीद थी कि भाई यार 311 रन का तो आपको बढ़त उन्होंने ले ली है इंग्लैंड ने, पहले आप उस बढ़त को खत्म करो, उसके बाद कुछ टारगेट बनाओ जो इंग्लैंड को आप दे सको। ओपनर्स को एक अच्छी शुरुआत से उम्मीद थी मगर ओपनर्स फंसा के चले गए। अच्छी बात यह कि शुभमन गिल और केएल राहुल ने चौथे दिन जो है ना वो उस तरीके से खूंटा गाड़ा है कि उम्मीदें बाकी हैं। एक बहुत ही मुश्किल टास्क है, माउंट एवरेस्ट चढ़ने वाला टास्क है कि 80 ओवर जो है अब टीम इंडिया को बल्लेबाजी करनी है और टेस्ट मैच को ड्रॉ कराना है। मगर ये है कि उम्मीदें बाकी हैं। और जैसे मैंने शुरुआत में बोला था ब्रॉडकास्ट के, जो क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है, हो कुछ भी सकता है, असंभव कुछ भी नहीं होता है। और यू नेवर नो, जब आप जो हिम्मत मर्दा तो मदद खुदा जो है वो एक कहावत है, हो सकता है टीम इंडिया की मदद जो है यहाँ पर फिर खुदा करे, भगवान करे और ये टेस्ट मैच जो है टीम इंडिया बचा ले जाए। इंग्लैंड की मेहनत पर जो है वो पानी यहां पर फिर जाए। मगर इट ऑल डिपेंड्स कि 5वें दिन किस तरीके से होता है। 5वें दिन इंग्लैंड अपनी स्ट्रैटेजीज के साथ आएगा, इंडिया की अपनी स्ट्रैटेजीज होंगी, सिंपल एंड स्ट्रेट। वी हैव टू बैट बैट एंड बैट। जितना बल्लेबाजी करते जाएंगे उतना अच्छा रहेगा। सिर्फ अच्छी बात यह कि स्ट्राइक रोटेट कर रहे हैं दोनों, ऐसा नहीं कि भाई सिर्फ जो है वो ब्लॉक कर रहे हैं, एक बॉल जो है आपकी गिलियां बिखेर जाएगी और सारी कहानी खत्म। नहीं, स्ट्राइक रोटेट करते चल रहे हैं, थोड़े रन बनाते हुए चल रहे हैं, वही एक सही तरीका होता है और उसी से आगे बढ़ा जाता है। 137 रन का डेफिसिट है, अगर उस डेफिसिट को आप खत्म करो तो फिर इंग्लैंड को बल्लेबाजी भी करनी पड़ सकती है। वो बल्लेबाजी में क्या जीत के लिए जाएंगे, क्या ड्रॉ के लिए जाएंगे, ओनस उन पर भी आ सकता है। ओनली थिंग इज पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आगे बढ़ते रहना है, यही एक तरीका जो है वो यहां पर बचता है। चलिए जी, अब आपको इंडिया की हमने बता दी बात। अब आ जाते हैं जी बुमराह के ऊपर। बल्लेबाजों की बात हो गई, बुमराह पे बात करनी बहुत जरूरी है क्योंकि बुमराह ना अनलाइकली हुआ है बुमराह के साथ, जो उनके करियर में कभी भी नहीं हुआ। ठीक है, बुमराह के साथ हुआ क्या कि मैनचेस्टर टेस्ट की पहली पारी में बुमराह का जो है ना बड़ा बुरा हाल जो है वो देखने को मिला, मतलब काफी बुरा हाल, ऐसा बुरा हाल कभी भी उनके करियर में देखने को नहीं मिला था। 33 ओवर की गेंदबाजी जो है जसप्रीत बुमराह ने की, 112 रन देकर सिर्फ 2 विकेट उन्होंने निकाले। इंपॉर्टेंट बात विकेट नहीं है, इंपॉर्टेंट बात यह है कि उन्होंने पहली बार अपनी जिंदगी में टेस्ट करियर में 48 मैच 91 पारियों में शतक दिया है, मतलब कि 100 से ज्यादा रन एक पारी में दे दिए हैं। नहीं तो बुमराह ने कभी भी 100 रन जो है वो नहीं खाए थे। 7 साल के करियर में पहली बार बुमराह ने 100 रन खाए। 2018 से दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ उन्होंने डेब्यू किया था, तब से खेल रहे हैं ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, मगर पहली बार है कि वो 100 रन यहां पर खा गए, जिसका नतीजा ये हुआ कि इंग्लैंड ने जो है 669 रन स्कोर बोर्ड पे लगा दिए। जसप्रीत बुमराह का जलवा इस टेस्ट मैच में देखने को नहीं मिला। हर टेस्ट मैच में देखिए वो चलेंगे, कोई गारंटी नहीं है, मगर बात यह कि इस टेस्ट मैच में वो असर देखने को नहीं मिला। वो बुमराह की गेंदबाजी जो इफेक्ट डालती है वो देखने को नहीं मिला। ड्यू टू पिच हो सकता है, कई बातें हो सकती हैं, थोड़ा एंकल मुड़ गया था उनका, पांव मुड़ गया था जब वो सीढ़ियों से नीचे उतर रहे थे ड्रेसिंग रूम की, वो भी एक वजह हो सकती है। कई वजहें हो सकती है, मगर बुमराह का ये फीका प्रदर्शन बहुत रेयर होता है कि भाई देखने को मिले, और वो यहां पर मैनचेस्टर में देखने को मिला, जिसकी वजह से भी वन ऑफ द कारण जिसकी वजह से टीम इंडिया फंसी हुई जो है यहां पर मैनचेस्टर टेस्ट में नजर आ रही है और हार के बादल मंडरा रहे हैं। मैनचेस्टर टेस्ट हारे तो सीरीज भी टीम इंडिया के हाथ से निकल सकती है। जिस तरीके से इंडियन टीम के गेंदबाजों ने प्रदर्शन किया सबके सामने, जाग नहीं सके गेंदबाज, और नतीजा अब यह है कि बल्लेबाजों के ऊपर ओनस है कि अगर वो बचा सकते हैं तो बचा लें इस टेस्ट मैच को। बेन स्टोक्स इंग्लैंड के कैप्टन
सामने से लीड किया, विकेट भी झटके, शतक भी लगाया। कमाल का प्रदर्शन, इंस्पिरेशनल प्रदर्शन जो है ना वो बेन स्टोक्स ने करके दिखाया। फटाफट से दिखाता हूं किस तरीके से बेन स्टोक्स का ये प्रदर्शन रहा है। बेन स्टोक्स ने टेस्ट करियर का 14वां शतक जो है ना वो जड़ दिया, ठीक है। और कमाल का ये इंस्पिरेशनल शतक रहा। स्ट्रगल कर रहे थे, क्रैम्प्स थे पाँव में, मगर उसके बावजूद उन्होंने ये पारी खेली। 198 बॉल्स में स्टोक्स ने 141 रनों की पारी खेली। 2 साल के बाद बेन स्टोक्स ने टेस्ट मैचेस, टेस्ट क्रिकेट में जो है वो शतक लगाया है। टेस्ट क्रिकेट में उनके 7000 रन पूरे हो गए। 7000 रन और 200 विकेट लेने वाले वो तीसरे ऑलराउंडर बन गए हैं जी, ठीक है। ऐसा कमाल जो है वो बहुत कम लोगों ने किया। ओवरऑल बात की जाए तो 42 साल में एक टेस्ट मैच में 5 विकेट और शतक जड़ने वाले वो दुनिया के पहले कप्तान बन गए हैं। मतलब उनसे पहले जो ये कमाल डेनिस एटकिंसन ने किया, गैरी सॉबर्स ने किया, मुश्ताक मोहम्मद ने किया, इमरान खान ने आखिरी बार 1983 में किया था, और अब बेन स्टोक्स ने किया। मगर पिछले 42 साल से किसी कप्तान ने ये कमाल नहीं किया था कि एक ही टेस्ट मैच में 5 विकेट भी झटके हों, 100 रन भी बनाए हों, टीम को फ्रंट फुट पर लाके खड़ा कर दिया। और लॉर्ड्स टेस्ट मैच से जो बेन स्टोक्स जागे हैं ना, वो फिर परेशान कर रहे हैं। वो यहां पर तीखे सवाल पूछ रहे हैं। ये उनके स्टैट्स हैं। अकेले दम पर, बाकी लोगों का भी प्रदर्शन है, मगर अकेले दम पर बेन स्टोक्स ने जो है ना टीम इंडिया को बैकफुट पर धकेलने का काम किया है। और हार के बादल जो मैं बार बार बोल रहा हूं मंडरा रहे हैं, बिकॉज इट्स मैटर ऑफ 2 बॉल्स ना। अगर शुभमन गिल और केएल राहुल का 80 ओवर का खेल बाकी होगा 5वें दिन, 2 गेंदों की बात है। बेन स्टोक्स मगर गेंदबाजी नहीं कर रहे, उनका शायद पूरी तरह से फिट नहीं है। ये एक एडवांटेज टीम इंडिया के हक में जा सकता है, क्योंकि बाकी गेंदबाज उस तरीके से प्रभावी इंग्लैंड के नजर नहीं आ रहे। मगर बेन स्टोक्स ने जो प्रदर्शन किया है, कितनी बार भी आप कहो ना, ये कम लगेगा कि इंस्पिरेशनल खिलाड़ी है, जुझारू खिलाड़ी है, और उस तरीके से परफॉर्मेंस जो है ना वो यहां पर निकल के आती है बेन स्टोक्स की, वो हमने यहां पर देख लिया, जिसकी वजह से इंग्लैंड जो है वो अभी भी मैच पर पकड़ बनाए हुए है, और टीम इंडिया जो है वो बैकफुट पर नजर आ रही है। डिस्पाइट द फैक्ट कि शुभमन गिल ने यहां पर खूंटा गाड़ दिया है, केएल राहुल ने खूंटा गाड़ दिया है, शानदार प्रदर्शन दोनों ने यहां पर किया है, मगर बैकफुट पर फिर भी इंडियन टीम जो है यहां पर नजर आ रही है। मैनचेस्टर टेस्ट के 5वें दिन 25 से 30% बारिश होने की संभावना है, आशंका है। आशंका चौथे दिन भी थी, नहीं हुई बारिश। इंग्लैंड में ऐसा ही होता है, ओवरकास्ट कंडीशंस बने रहते हैं, होती है बारिश थोड़ी देर के लिए, कई बार ज्यादा, बट कुछ का कुछ कहा नहीं जा सकता। अब 5वें दिन अगर बारिश होती है तो इट विल हेल्प इंडिया। कुछ समय बारिश में चले जाएगा, कुछ समय आप बल्लेबाजी करके बना लो, अगर कुछ लीड ले लोगे तो इंग्लैंड को वो रन बनाने होंगे। इस तरीके से टेस्ट मैच बन सकता है। बहुत जिगर, बहुत पॉजिटिव इंटेंट दिखाना है। इंडियन टीम के पास वो दमखम है, शुभमन गिल के पास वो कैपेबिलिटीज हैं, वो कैपेबिलिटीज इस टेस्ट मैच में, इस टेस्ट सीरीज में निखर के आई हैं। वो कौन जानता है कि आप और क्या कुछ नहीं कर सकते। आपके दिमाग ही आपकी चीज़ों को जो है ना वो लिमिट करता है, आपकी कैपेबिलिटीज को। आप अपने दिमाग को अगर ऊपर रखो कि मैं ये कर सकता हूं, तो कर भी सकते हो, स्किल है। और आप फ्रेश आओगे, आप जीरो से शुरू करो, इस मानसिकता से आओ कि भाई जो भी बनाए नहीं बनाया, अभी कुछ नहीं बनाए, अभी 100 रन हम दोनों ने और बनाने हैं, तब जाके हम इस टेस्ट मैच को बचा पाएंगे। उस मानसिकता से आएंगे तो चीजें जो है वो बदल सकती हैं, टीम इंडिया के हक में जा सकती हैं। और ये अगर टीम इंडिया ने अचीव कर लिया तो ये बहुत बड़ी कामयाबी होगी। मतलब इस टेस्ट मैच को भी फिर इतिहास में जो है ना वो लिखा जाना चाहिए। इस तरीके का रहा है। बहरहाल हमने आपको बताया किस तरीके के सूरत हाल जो है वो टेस्ट मैच में बने हुए। एक बार दोबारा से रिपीट कर देता हूं, इंग्लैंड ने वो 669 रन बनाए थे, जवाब में इंडिया ने 174 रन बना लिए, 2 विकेट के नुकसान पर 311 रनों की बढ़त इंग्लैंड ने हासिल की थी। और अभी भी इंडिया जो है वो 137 रन जो है इंग्लैंड के स्कोर से पीछे है। उसके बाद आपको आगे कुछ रन बनाने होंगे और इंग्लैंड को देना होगा, अगर उसकी नौबत यहां पर आती है तो पॉजिटिव इंटेंट जो है वो बेहद जरूरी यहां पर रहेगा। चलिए जी, मैनचेस्टर टेस्ट से अलग एक और इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है जिसके बारे में आपको बताना बहुत जरूरी है। एशिया कप को लेकर क्लैरिटी आ गई है। कयास लगाए जा रहे थे, मगर मोहसिन नकवी साहब जो पीसीबी के अध्यक्ष हैं, जो एसीसी के भी अभी प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने जो है ऑफिशियल जानकारी दे दी है कि भाई एशिया कप होगा, एशिया कप होगा। पूरी जानकारी आपको बता देते हैं क्या उन्होंने बोला है, और शेड्यूल भी रिलीज जो है वो हो गया है। यूएई में होगा एशिया कप 2025 का आयोजन। मेजबान भारत रहेगा, मगर मैचेस जो है वो यूएई में होंगे। 9 से 28 सितंबर तक यूएई में खेला जाएगा ये टूर्नामेंट। 8 टीमें हिस्सा लेंगी और इसमें लगभग 19 मैच जो है ना वो खेले जाएंगे। एक ही ग्रुप में भारत और पाकिस्तान की टीमें जो है ना वो रहेंगी, उनको एक ही ग्रुप में रखा गया है। और भारत पाकिस्तान का जो ग्रुप मुकाबला है वो 14 तारीख को जो है ना वो खेला जाएगा। हो क्या रहा है?
हो ये रहा है कि इंडिया पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच में ना कुछ तनावपूर्ण रिश्ते इंडिया पाकिस्तान को थे ही, वो बांग्लादेश से भी कुछ राजनयिक तनाव जो है ना वो चल रहा है, जिस कारण से एसीसी की मीटिंग के लिए जो एशिया कप के लिए हो रही थी, वो बीसीसीआई के नुमाइंदे जो है वो ढाका नहीं गए, वर्चुअली उन्होंने ज्वाइन किया। अब मेज़बान तो भारत है, मगर फिर वो सारी कहानी कि भैया हम यहाँ नहीं खेलेंगे, हम वहाँ नहीं आएंगे, हमारे तुमसे रिश्ते खराब, तुम्हारे हमसे रिश्ते खराब, वो सारी कहानी ना हो, इसलिए जो एक न्यूट्रल वेन्यू पर जो है एशिया कप का आयोजन कराया जा रहा है। जो यूएई है वहाँ पर 2 शहर दुबई और अबू धाबी में जो है ये आयोजन होगा, और उसके अंदर इंडियन टीम खेलेगी, पाकिस्तान से खेलेगी, जो ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो है पहली बार होगा कि भाई इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मुकाबला देखने को मिलेगा। तो एक तो हो गया ग्रुप स्टेज का एक मुकाबला, फिर अगर आप टॉप 4 में अगर दोनों टीमें आ जाती हैं, जिसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, तो एक मुकाबला वहाँ पर हो सकता है, प्लस अगर फाइनल में पहुँचती हैं तो एक मुकाबला वहाँ पर हो सकता है। तो 3 बार जो है वो महामुकाबला देखने को यहाँ पर मिल सकता है। तो जो महामुकाबले के फैंस हैं, जो इंडिया पाकिस्तान इस कॉन्टेस्ट के फैंस हैं, उनके लिए ये बड़ी अच्छी खबर है। पर अभी तो फोकस मैनचेस्टर पे रहेगा, वहाँ पर लाज बचे, फिर जो है वो एशिया कप की बारी जब आएगी तब आएगी। चलिए जी, ये था इस ब्रॉडकास्ट में सारी खबरें। अब मुझे दीजिए इजाज़त, टाटा बाय बाय। ये है सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सब्ज जलजीरा मसाला।